बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, नून लीग की सियासत का जनाजा तो निकला ही था, लेकिन अब मरियम नवाज की पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों में शामिल दहशत गर्दों से गठजोड़ ने नून लीग की सियासत का जनाजा निकाल कर रख दिया है। दोस्तों, आखिर मरियम नवाज किन के साथ मिली हुई है, ऐसे हकायक सामने आए हैं कि जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चंद दिन पहले इस्लामाबाद में एक धरना हुआ था, जिसे लापता अफराद का धरना कहा जा रहा है। हकीकत में ये पहले से प्लान शुदा था और इस धरने के लिए एक मारूफ सियासी शख्सियत को खुसूसी तौर पर इस्लामाबाद बुलाया गया था। जैसे कि मरियम नवाज साहिबा ने चंद बलोच खवातीन को बाहों में लिया तो ये वीडियो दुनिया भर में वायरल करना शुरू कर दी गई। दोस्तों, यहाँ पे 1 मिनट के लिए मैं आपको रोकूंगा कि यही इस्लामाबाद था और यही लापता अफराद का मसला था। इस हवाले से एक तंजीम की सदर आसमा मसूद जंजुआ थी, जिनको साबिका दौरे हुकूमत में कैंप लगाने और धरना देने की पादाश में पुलिस ने बालों से पकड़कर घसीटा और आज वो लोग जो लापता अफराद के हमदर्द बने बैठे हैं, उस वक्त अपने लबों को मुकम्मल तौर पर सिए हुए थे। आमना मसूद की तब की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मीडिया के मखसूस टोले और पीडीएम का बस नहीं चलता कि वो कुछ ऐसा करें जिससे हुकूमत और इदारे उनके सामने चारों शाने चित हो जाए। क्या ये सियासतदान इतने ही बेखबर हैं कि उन्हें नाम निहाद लापता अफराद के मामले का पता नहीं है? अब तक 2 दर्जन से ज्यादा दहशतगर्द जिनसे मुतल्लिक एनजीओ और मीडिया के मखसूस टोले की जानिब से तूफान उठाया जाता रहा है कि उन्हें इदारों ने गायब कर दिया है। अफगानिस्तान और ईरान समेत इराक और भारत से वो बरामद होते देखे गए हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताता चलूं कि पीडीएम के क्वेटा में होने वाले जलसे के दौरान मरियम नवाज साहिबा की लापता अफराद के लवाहिकीन के साथ एक तस्वीर वायरल हुई थी। उस तस्वीर में मरियम नवाज साहिबा एक बच्ची को गले लगाए हुए थी, जिसमें उसने अपने किसी अजीज की तस्वीर पकड़ रखी थी। बकौल उसके वो लापता थे। जब तहकीक की गई तो पता चला कि जिस शख्स की तस्वीर लापता फर्द कहकर पकड़ी गई थी, वो मुबैना तौर पर वही दहशतगर्द था जो कराची स्टॉक एक्सचेंज हमले में सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों मारा गया था। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये सब लोग जिनके नाम इस वक्त सियासी जमातों की जानिब से उछाले जा रहे हैं मासूम है, तो फिर बताया जाए कि अब तक बलूचिस्तान में पाकिस्तान के 10,000 से ज्यादा बेटों को कौन निकल चुका है। तकरीबन 2 महीने कबल 26 दिसंबर को कलात के कस्बे सराब टाउन के बाजार में खड़ी एफसी की गाड़ी पर मोटरसाइकिल सवार 2 दहशतगर्द दस्ती बम फेंक कर फरार हो गए थे, जिससे एफसी के 2 जवानों समेत 15 अफराद शदीद जख्मी हो गए थे। 27 दिसंबर को हरनाई बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के एक ग्रुप ने हमला करते हुए एफसी के 7 नौजवानों को शहीद कर दिया था। जब उनका पीछा किया गया तो मुकाबले में मारे जाने वाले एक शख्स लुकमान की शनाख्त औरंगी टाउन के रिहायशी की हैसियत से हुई, जिससे इस्लामाबाद में बैठा एक खास गिरोह गुज़िश्ता 1 बरस से लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल किए हुए था। सरियाब रोड क्वेटा पर खड़ी एक मुसाफिर बस को 16 जनवरी को धमाके से उड़ा दिया गया, जिसमें 4 अफराद शहीद हो गए थे। ये देसी साख का 5 किलोग्राम वजनी बम था। सिपी डिस्ट्रिक्ट के सांगलान एरिया में 20 फरवरी को फ्रंटियर कोर नॉर्थ विंग के स्काउट की गाड़ी को नामालूम अफराद ने बारूदी सुरंग से उड़ा दिया था, जिससे 4 जवान शहीद और 4 शदीद जख्मी हुए थे। दोस्तों, ये जवान एक चेक पोस्ट पर काम करने जा रहे थे। उन सब पर हमला करने वाले कौन हैं? कौन उन्हें बम बनाने की ट्रेनिंग देता है और हमलों के लिए वसाइल और टारगेट फराहम करता है? अब तक ऐसे हमलों में जितने अफराद भी पकड़े या मारे गए हैं, ये सब के सब मिसिंग पर्सन पाए गए। न जाने क्यों कुछ लोग इदारों पर गंद उछालना अपना मिशन बना चुके हैं। 1 दहाई से ज्यादा अरसा हो चुका है जब एक सियासी जमात इक्तदार के ईवानों में बिठाई गई तो उस टोले ने अपने मखसूस मकासद के लिए लापता अफराद के नाम से अक़वाम मुत्तहिदा की एक ग्रुप वर्किंग ग्रुप ऑन इन्फोर्स ऑफ इनवॉलंटरी डिसअपीयरेंस, इस ग्रुप को इस्लामाबाद बुलाया और 2012 में अक़वाम मुत्तहिदा के लापता अफराद से मुतल्लिक इस ग्रुप को दावत देने वालों को न जाने किस बात की जल्दी थी कि अरसे दराज से तैयार करदा फहरिस्त को नजरअंदाज करके सबसे पहले पाकिस्तान का सिर्फ दौरा ही करवाया गया। भारत, अल्जीरिया, बेलारूस, ब्रांडी, क्रोशिया, मिस्र, इंडोनेशिया, किर्गिस्तान, लीबिया, रूस, नेपाल, निकारागुआ, फिलिपाइन, थाईलैंड, जिम्बाब्वे, अर्जेंटाइन, श्रीलंका जैसे ममालिक की तवील फहरिस्त को नजरअंदाज करते हुए उस ग्रोह को न सिर्फ पाकिस्तान की दावत दी गई बल्कि उसके लिए खुसूसी परवाज भी चलाई गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट उतरने से पहले तक तब की हुकूमत इनकार करती रही कि उस ग्रुप की आमद से उसका कोई ताल्लुक नहीं।
लेकिन बाद में हकीकत वाज़ेह होना शुरू हुई तो दबे दबे लफ्जों में इकरार शुरू कर दिया गया कि उसे हुकूमत नहीं आने की दावत दी थी। उसके चंद हफ्तों बाद जनूबी अफ्रीका की ज्यूरिस्ट नेवी पहले की सरबराही में 2 रुकनी एक और वफ्द पाकिस्तान वारिद हुआ। बहस इस पर नहीं कि उन्हें क्यों बुलवाया गया, लेकिन जब बुला लिया गया तो उस पर लहतो लाल से काम क्यों लिया गया, खुलकर क्यों नहीं तस्लीम किया गया कि उसके लिए हुकूमत 6 माह से तैयारियां कर रही थी। वैसे तो इस तरह के ग्रुप्स की कारकर्दगी सबके सामने है, कुछ हासिल हुसूल होता नहीं, मगर जिन लोगों ने उन्हें दावत दी थी उस दौरे से उन्होंने बहुत से मकासद हासिल कर लिए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नेंस पर बात की जा सकती है, लेकिन 2.5 बरस की हुकूमत में इमरान खान ने मुल्क के इदारों और फोर्सेस की इज्जत और आबरू पर ना तो आंच आने दी है और ना ही गैर मुल्की ताकतों के इमा पर अपने लोगों पर कीचड़ उछाला है। मेरी नजर में इस्लामाबाद में लगाया गया वो कैंप भारत के पाकिस्तान के बारे घड़े गए झूठ और बहतान तराशियों को बढ़ावा देने की कोशिश के सिवा कुछ नहीं था। सवाल ये है कि जब भी लापता अफराद की बात की जाए तो सिर्फ बलूचिस्तान का ही नाम क्यों लिया जाता है। हकीकत ये है कि बलोच नौजवानों को लापता करवाने की असल वजह सामने नहीं लाई जाती। बताया जाए कि वो कौन से ममालिक और कौन सी आलमी एजेंसियां हैं जो इस वक्त बलूचिस्तान में सरगर्म है, किन किन ममालिक में ट्रेनिंग कैंप्स कायम हैं और नाम निहाद बलोच तंजीमों को असलहा और फंड्स कौन फराहम करता है। जब भी इस मामले पर बात की जाती है बलूचिस्तान के बारे में पहला इल्जाम एहसास महरूमी का लगाया जाता है। इस वक्त ना हुकूक का मसला है ना ही एहसास महरूमी का। हुकूक का मसला तो 18वीं तरमीम से ही हल हो चुका है और इस तरमीम की मंजूरी के बाद सूबों को इतने इख्तियारात हासिल हो चुके हैं कि अब वो अपने तौर पर सूबे को अपने कदमों पर खड़ा कर सकते हैं। वो उन्हें इस्तेमाल ही नहीं कर पाते तो इसमें कसूर किसका है। उन्हें तो अब यहाँ तक इख्तियारात मिल चुके हैं कि अपनी जेबें भरकर तेल, गैस और मादनियात के ठेके गैर मुल्की कंपनियों को दे दें और पैसे लेकर दरसी किताबों में जो चाहे मवाद शामिल कर दें। दोस्तों, एहसास महरूमी असल में लूट मार का एक बहाना है। 1 दहाई से सैकड़ों बिलियन रुपीस बलूचिस्तान को दिए गए, वो सब कहाँ खर्च हुए। एक सूबाई सेक्रेटरी के घर से अरबों रुपए ऐसे ही बरामद नहीं हो जाते। मेरी तहकीक ये है कि बलूचिस्तान के अवाम की ये फंड उनके सरदारों को कार्टेल हजम कर लेता है। बलूचिस्तान के हवाले से आलमी साजिशें किसी से ढकी छुपी नहीं है। बहुत से ममालिक यहाँ बैठकर चीन को गवादर बंदरगाह और सी पैक का फायदा उठाने से रोकना चाहते हैं और इसी मकसद के हुसूल के लिए बलूचिस्तान में शोरश को हवा दी जा रही है। और दोस्तों, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज सियासत में अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए भारतीय एजेंडे को फरोग देने के लिए उन्हीं दहशतगर्दों और दहशतगर्दों के सहूलतकारों को और उनके एजेंडे को सपोर्ट करते हुए पाकिस्तान को बदनाम करने की भरपूर कोशिशें कर रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी अवाम अब बेदार हो चुकी है, अब इनका चूरन नहीं बिकने वाला। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।